देश पर बारिश आसमानी आफत बनकर बरस रही है। सबसे ज्यादा बेहाल केरल है, जहां बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। केरल में बारिश, बाढ़ से हाहाकार। उत्तर से दक्षिण बारिश का अलर्ट। पहाड़ों से सागर तटों तक बारिश। आसमानी आफत का असर। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, पहाड़ों से लेकर तटीय इलाकों वाले राज्यों तक बारिश ही बारिश का अनुमान है। कहीं रात से बारिश हो रही है तो कहीं घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश की चेतावनी। बारिश से धान कटाई में बड़े नुकसान की आशंका। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और उत्तर प्रदेश में रात से बारिश। हरियाणा और राजस्थान में 2 दिन हल्की बारिश का अलर्ट। कर्नाटक, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भारी बारिश का अलर्ट। पिछले 2 दिन से केरल में बारिश आफत बनकर बरस रही है। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से सबसे ज्यादा प्रभावित कोट्टयम और इडुक्की के इलाके हैं, जहां एनडीआरएफ के साथ सेना राहत बचाव अभियान चला रही है। केरल के लोगों को फिलहाल इस आसमानी आफत से राहत नहीं मिलने वाली। केरल के 7 बांधों के लिए रेड अलर्ट। केरल के 12 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। कोट्टयम, इडुक्की, एर्नाकुलम, पथनामथिट्टा और त्रिशूर में अलर्ट। केरल में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में अब तक 25 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सरकार की ओर से मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। साथ ही 105 राहत शिविरों के जरिए बेघर हुए लोगों के रहने खाने की व्यवस्था की गई है। सेना के हेलीकॉप्टर प्रभावित इलाकों में खाने के पैकेट और जरूरी दवाइयां पहुंचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रदेश में कोरोना भले ही नियंत्रण में है, लेकिन डेंगू का डंक शहर शहर सिस्टम की पोल खोल रहा है। बात झुंझुनू की करें, जहां डेंगू की जांच सिर्फ जिला अस्पताल में होती है, जबकि जिले की हर सीएचसी में रोजाना आने वाले सैकड़ों बुखार पीड़ितों के लिए डेंगू की जांच बड़ी चुनौती है। देखिए झुंझुनू में कैसे डेंगू का शिकार हो गया है ये सिस्टम। डेंगू के खौफ में झुंझुनू। कोरोना से जूझते प्रदेश के सरकारी अस्पतालों का रवैया स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कितना लचर है, ये देखने के लिए आप झुंझुनू की इस तस्वीर को देखिए। झुंझुनू के पीडी के अस्पताल में लगी है मरीजों की लंबी कतार, क्योंकि इस अस्पताल को छोड़कर कहीं पर भी इसकी जांच के इंतजाम नहीं है। और ये बात खुद सीएमएचओ भी स्वीकार करते हैं। सीएमएचओ साहब के बयान को सुने, जो खुद मान रहे हैं कि डेंगू टेस्ट की व्यवस्था सिर्फ जिला अस्पताल में है। मतलब साफ है कि जिला स्वास्थ्य विभाग किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। झुंझुनू जिले में अभी एलाइजा टेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो रहे हैं। हमारी अधिकतर सीएचसी पे सीबीसी मशीनें हैं, और सीबीसी मशीन है, वहाँ पे प्लेटलेट काउंट होती हैं डेंगू के लिए, बिल्कुल उसके डायग्नोसिस के लिए कारगर है। और जिनको बहुत ज़्यादा कंफर्मेटरी टेस्ट की जो आवश्यकता होती है, उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से एलाइजा टेस्ट उनका हम करवाते हैं। उदयपुर बाटी सीएससी, नवलगढ़ का उप जिला अस्पताल, मलसीसर सीएससी, बुहाना सीएससी, चिड़ावा सीएससी, बगड़ सीएससी, सभी में हर रोज करीब 250 से अधिक मरीज आते हैं, लेकिन कहीं पर भी डेंगू की जांच नहीं की जा रही है। एलाइजा टेस्ट और कार्ड में केवल इतना डिफरेंस है कि उससे हम
प्लेटलेट पता कर लेते हैं, आइडिया लग जाता है और डेंगू का डायग्नोसिस लगभग कन्फर्मेटिव हो जाता है। लेकिन जो एलाइजा टेस्ट है वो मोस्ट कन्फर्मेटिव टेस्ट है डेंगू के लिए, तो उसके लिए हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारे पास पूरी सुविधा है। डेंगू के कारण घर घर में लोग बुखार से तप रहे हैं, लेकिन सीएससी में जांच की सुविधा न होने और जिला अस्पताल में लगती भीड़ के कारण मरीज प्राइवेट अस्पताल में जाने को मजबूर हो रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि पिछले 2 साल में जिला में डेंगू के मामले कम थे, जो इस बार अचानक बढ़े हैं और स्वास्थ्य विभाग के पास इसके लिए पहले से कोई तैयारी नहीं है। इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, झुंझुनू। जम्मू कश्मीर में अमन की बहाली आतंकियों को खल रही है। बौखलाए आतंकी निर्दोष लोगों को शिकार बना रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर खौफ कायम हो सके। लेकिन भारत ना डरा है ना डरेगा, भारत लड़ेगा। दुश्मनों की साजिश होगी बेकार। इससे एक खौफ और डर का माहौल पैदा किया जा सकता है, जो टेररिज्म का असली मकसद होता है। आतंक पर होगा कड़ा प्रहार। एक प्रयास है कि किसी तरह से एक टकराव की स्थिति पैदा की जाए, बिखराव की स्थिति पैदा की जाए, भय की स्थिति पैदा की जाए। नापाक आतंकियों की होगी हार। थोड़ा धैर्य रखें सब लोग वहाँ पे, बस यही बात है जो बाहर से काम करने के लिए, क्योंकि अगर हम वहाँ से छोड़ के आ जाएंगे तो जो आतंकवादियों के मंसूबे हैं वो कामयाब हो जाएंगे। डरेगा नहीं, लड़ेगा इंडिया। ये देखिए, आतंक के खिलाफ भारत लड़ रहा है। कायर आतंकियों की तलाश जारी है, उन्हें बिल से निकालकर मारा जा रहा है। पिछले 9 दिनों में 13 आतंकी मारे जा चुके हैं, बाकियों की बर्बादी भी तय है। यही वजह है कि कायर आतंकी निर्दोष लोगों को शिकार बना रहे हैं। कुछ हद तक डर का माहौल बना भी है। शनिवार के बाद रविवार को भी बिहार के 2 प्रवासी मजदूरों की कश्मीर में हत्या के बाद दूसरे प्रदेशों के लोग घाटी छोड़ने को मजबूर हैं। भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों की भीड़ देखने को मिल रही है, जो अपने घर लौटना चाहते हैं। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है, अब दूसरा पहलू भी देख लीजिए। मालिक बहुत अच्छा है, हम लोग भी बहुत अच्छा से रहते हैं। डर का कोई बात ही नहीं। यहाँ यह माहौल सब अच्छा है। इधर जो गांव वाला है, अपना जो घर है यहाँ, ये घर वाला भी अच्छा है। कोई डिस्टर्ब नहीं है यहाँ गांव वाला भी सही है और बाबू भी सही है, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं है। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग का सिलसिला तेज होने के विरोध में जम्मू कश्मीर में जबरदस्त उबाल दिख रहा है। आतंकवाद के विरोध में जमकर प्रदर्शन हुआ, पाकिस्तान का झंडा फूंका गया और दहशतगर्दी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मैं इसकी कड़ी अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, क्योंकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि हम जो है यहाँ कश्मीर के लोग जो है, हम अमन पसंद है, हम खुशहाली चाहते हैं, हम भाईचारा चाहते हैं। इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और ये हम सब के लिए जो है शर्मसार वाक़ा है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, जितने भी कड़े अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल किए जाएं, वो बहुत कम। उससे लेबर क्राइसिस हो जाएंगे। वहाँ से जब लोग नहीं आएंगे तो यहाँ पे बिल्कुल लेबर क्राइसिस से पूरी तरीके से हो जाएगा। कश्मीर में बिहार के लोगों पर हुए हमलों पर सियासत भी तेज हो चुकी है। एक तरफ बिहार में विपक्षी आरजेडी सवाल उठा रही है, तो वहीं राज्य सरकार की तरफ से आतंक के खिलाफ चल रही इस लड़ाई में जीत का भरोसा दिलाया गया है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।